5वीं में तमिलनाडु चला गया तब क्या होगा, यही प्रश्न था ना मूल। बस इसके बाद अभी मिलना जवाब नहीं। महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण के बीएड विभाग के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संकल्प से सिद्धि तक विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार के पर मंचा सिंह इस तकनीकी सेशन की तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव सर, प्रतिवेदक डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्ता सर, संचालन कर रहे डॉक्टर आरती सिंह मैडम, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव सर और बीएड विभाग की अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की संयोजक शिप्रा सिंह मैम और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं इस सभागार में हमारे गुरु उपस्थित हैं प्रोफेसर हरिकेश सिंह सर, पूर्व कुलपति छपरा विश्वविद्यालय, उनको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस सत्र में, इस तकनीकी सत्र में कुल 6 पेपर जो है आप प्रतिभागियों के द्वारा पढ़े गए। सर्वप्रथम मैं आप 6 प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने सफलतापूर्वक अपना पेपर पढ़ा है। और इसी तरह से जब हम किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ते हैं तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जो हमारी हेजिटेशन होती है वो दूर होती है। तो आप सभी 6 प्रतिभागी, आप निराश न होइए। अगर आपसे कहीं कुछ त्रुटि हुई है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से हमारा हेजिटेशन दूर होता है। सर के सामने भी हम लोगों ने कई बार ऐसे ही पेपर्स पढ़े और धीरे धीरे पेपर पढ़ते पढ़ते हम सभी लोग यहाँ तक पहुँचे। जो अभी एक प्रश्न आया था कि जो हमारा आज ये सेमिनार है, संगोष्ठी है, इसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संकल्प से सिद्धि तक। तो इसका जो टॉपिक है इसी में छिपा हुआ है। जब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके पूर्व में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में, उसके बाद आई 1986 में और उसके बाद 34 वर्षों के अंतराल के बाद हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। और इसमें जो आपका टॉपिक है संकल्प से सिद्धि तक, तो हमारा संकल्प तो तब बना जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। और उसकी सिद्धि तब होगी जब उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बातें कही गई हैं उसका क्रियान्वयन हम कर सकें। जैसा कि सर ने कहा कि यह जो सेमिनार या राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सेमिनार हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित, वो सभी इस सिद्धि के लिए यज्ञ हैं। और उसी में एक यज्ञ हमारा भी है जो आपके महाविद्यालय के द्वारा किया जाए। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रतिभागियों के द्वारा जो पेपर पढ़े गए। उसमें से पहला पेपर जो था क्रिटिकल स्टडी ऑफ एजुकेशन 4.0 इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पेपर में जो मुख्य बल था, आपने कोरोना का उदाहरण देते हुए आपने ये बात की कि शिक्षा में एजुकेशन की बात होनी चाहिए, आईसीटी की बात होनी चाहिए। ये बड़ा ही ऐसा समय था कि 2019 में कोविड का पीरियड आया और उसी समय में हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन रहा था। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अध्ययन करेंगे 2020 का, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें भी आईसीटी पर बहुत अधिक बल दिया गया है। और जब हम आईसीटी या ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन लर्निंग जो होता है उसमें आप सभी लोग सोचते होंगे कि ऑनलाइन लर्निंग का मतलब जूम ऐप या गूगल जो हमारा क्या बोलते हैं जूम ऐप है या ढेर सारे ऐप है ना, उसमें जब हम डायरेक्ट संवाद करते हैं तो वही हमारा जो ऑनलाइन लर्निंग होता है। लेकिन ऐसा नहीं, जो ऑनलाइन लर्निंग होता है 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोड ये है जब हम जूम और ऐप से या गूगल मीट ऐप से या और अन्य किसी मीट से जब हम क्लास ले रहे होते हैं जहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी उस फोन के द्वारा आमने सामने होता है, मीन्स एक ही समय पर शिक्षक भी होता है और सामने विद्यार्थी भी जुड़ा होता है, दैट इज सिंक्रोनस मोड। दूसरा होता है एसिंक्रोनस मोड। एसिंक्रोनस मोड पर भी बहुत अधिक बल है और इसमें आपका महाविद्यालय तो बहुत आगे है। कैसे आगे मैं बताता हूँ। एसिंक्रोनस मोड जो है, एसिंक्रोनस मोड का मतलब होता है कि विद्यार्थी को हम मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ई कंटेंट जिसको हम कहते हैं, और ई कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी पेस के अकॉर्डिंग जब उसको समय मिलता है तब वो उस ई कंटेंट के द्वारा पढ़ता है। और आप सभी लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आपके महाविद्यालय के द्वारा इस हमारे प्रदेश में सर्वाधिक ई कंटेंट अपलोड किया गया है वेबसाइट पे। दूसरी बात इन्होंने की कि ब्लेंडेड लर्निंग की। जो ब्लेंडेड लर्निंग है, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है मिश्रित, अर्थात ऑनलाइन और ऑफलाइन। जब ब्लेंडेड लर्निंग की हम बात करेंगे तो ऑनलाइन में जो मैंने सिंक्रोनस कहा और ऑफलाइन में जो हमने एसिंक्रोनस कहा, इसमें भी अब थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गया है। उसमें आ गया फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम इन द सेंस क्या होता है कि जो हमारा कक्षा होता है उसको हम उल्टा कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं।
पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मोड में विद्यार्थी को क्लास में लेक्चर दिए जाते थे, उनको कुछ नोट कराया जाता था और हम विद्यार्थी को छोड़ देते हैं कि वो अपने घर पर जाएगा, होमवर्क करेगा, उस पर स्टडी करेगा, उस पर अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, उसकी अपनी समझ डेवलप करेगा। लेकिन जो फ्लिप्ड क्लासरूम है, जिसको हम उल्टा क्लासरूम कहते हैं, इसमें क्या है कि हम विद्यार्थी को ई कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स के रूप में उसको पहले ही दे देते हैं कि कल की क्लास में क्या आपको पढ़ना है। उसका वीडियो विद्यार्थी के पास होता है, वो घर से ही पढ़ के आता है और जब वो क्लास में आता है तो वहाँ को डिस्कशन करता है, चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है, तब उसकी समझ आगे बढ़ती है। तो ये है आपका पहला। दूसरा जो विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा प्रणाली में उसके क्रियान्वयन की बात की गई। तीसरा भी था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रतिवेदन आप लोग पढ़ेंगे, जैसे सर ने भी कहा कि आप लोग सब लोग पहले एक बार उसको पढ़ लीजिए, उसका अवलोकन कर लीजिए। तो उसमें जो है अध्याय 1 से लेकर के 8 तक में प्राथमिक शिक्षा की बात की गई। और प्राथमिक शिक्षा की जो बात की गई है उसमें जो मेन है, जो स्कूल का जो सिस्टम था, उस सिस्टम को, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया गया। पहले जो हमारा सिस्टम था 10+2 का, उसको 5+3+3+4 में किया गया। और यहाँ पे एक नई बात लाई गई, जो 5 है इसको 2 भागों में तोड़ा गया है, 3+2। और 3+2 में जो 3 इयर्स की बात की जा रही है, जिसको हम बाल वाटिका कहते हैं, आंगनवाड़ी कहते हैं, पहली बार इस पर जोर दिया गया। और आप सभी यहाँ पे हमारे बीएड के भी विद्यार्थी बैठे होंगे, आप और अन्य विद्यार्थी भी हैं, सभी लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं कि महाविद्यालय, ये विश्वविद्यालय, ये विद्यालय होते किसके लिए? ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो हमको विद्यार्थी के हिसाब से, विद्यार्थी के अनुकूल शिक्षा देना है। तो विद्यार्थी जिस प्रकार शिक्षा ग्रहण करना चाहे उसके हिसाब से हमको शिक्षा देना है। और उसके लिए जो आपका आंगनवाड़ी है या प्री स्कूलिंग है या बाल वाटिका है, वहाँ पे प्ले के माध्यम से, खेल में हम विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास करते हैं। और कुछ बातें हैं जैसे कि रोजगार उन्मुखी शिक्षा की बात की गई। तो अब हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जो है कहा गया है कि कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को कुछ स्किल सिखाई जाएगी, कुछ रोजगार पर शिक्षा भी दी जाएगी। और उसके माध्यम से यदि विद्यार्थी आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं भी कर पाता है तो भी उसके पास कुछ स्किल होंगे, कौशल होंगे, जिससे वो अपनी आने वाले जीवन में अपना जीविकोपार्जन कर पाए। अभी क्या है, जो ट्रेडिशनल मोड चल रहा है, जिसको अभी हम लोग कहते हैं कि मैकाले का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी जो है हाई स्कूल कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, यहाँ तक कि बीटेक कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी में बीटेक, इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं। और उनको घर का अपना ट्यूबलाइट या बल्ब जोड़ना भी नहीं आता। अगर घर में कोई फैन प्रॉब्लम हो गई, ट्यूबलाइट प्रॉब्लम हो गई, तो बाहर से मिस्त्री को बुलाते हैं, मैकेनिक को बुलाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर विद्यार्थी के पास कोई न कोई स्किल होनी चाहिए, कौशल होनी चाहिए, और उस स्किल या कौशल की शिक्षा हम प्राथमिक उसके जो है प्राइमरी लेवल से कक्षा 6 से उसको हम प्रदान करना शुरू करें। और अंत में एक और पेपर आया था जिसमें बात की गई कि प्राचीन काल में जो हमारा टीचर टॉट रिलेशनशिप था, गुरु शिष्य संबंध था, वो बड़ा ही अच्छा था। अच्छा इन द सेंस, अगर आप लोग पढ़े भी होंगे तो वैदिक काल में जो हमारा गुरु शिष्य संबंध रहा है वो पिता और पुत्र की तरह रहा है। अब जब उसका आप अध्ययन करेंगे तो वहां पे जो टीचर होता था वो अपने गुरुकुल के समस्त विद्यार्थियों के साथ समानता का भाव रखता था और अपने पुत्र की ही भांति उनके साथ व्यवहार करता था। और जो शिष्य होते थे वो भी अपने गुरु को अपने पिता के तुल्य, ईश्वर के तुल्य ही समझते थे। अब समस्या कहाँ से आई? हम और आप, हमें से कुछ लोग शिक्षक भी हैं, कुछ लोग विद्यार्थी हैं। क्या आप अवलोकन करिए कि क्या ये भाव एज ए टीचर हमारा अपने विद्यार्थियों के प्रति है? हम अपने राइट्स की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, बट एज ए टीचर हमारे क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, हम उसको क्या देने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते हैं? मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आप विद्यार्थी हो या आप शिक्षक हो, जो भी आपकी ड्यूटीज है उसको आप 100% देने का प्रयास करेंगे, तब जाके कहीं 70-80% तक दे पाएंगे। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है कि यदि आप एक विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी के रूप में आपकी क्या ड्यूटीज हैं, यदि आप एक शिक्षक है तो शिक्षक के रूप में आपकी क्या ड्यूटीज है, उसको आप 100% देने का तो प्रयास करिए, तब जाके कहीं आप 50%, 60%, 70% तक दे पाएंगे। और जहाँ तक बात रही नैतिक मूल्यों की, तो आप सभी लोगों ने कोठारी कमीशन के बारे में सुना ही होगा। और कोठारी कमीशन में एक बात भी कही गई है कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, अर्थात जो हमारा भारत देश है इसका जो भविष्य है कहाँ पे निर्मित हो रहा है? हमारे देश के कक्षाओं में, क्लासरूम में निर्मित हो रहा है। और जब डेस्टिनी ऑफ इंडिया जो है हमारे स्कूल्स के क्लासरूम में
डेवलप हो रहा है, शेप्ड हो रहा है, उसमें रोल किसका आता है? हम शिक्षकों का सर्वाधिक रोल आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यदि आप पढ़ेंगे तो वो 5 पिलर्स की बात करता है। उसमें 5 पिलर्स आपके हैं: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन द लास्ट वन अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूँ, जवाबदेही की बात करता हूँ। वही फिर बात आ जाती है कर्म की, कि जो हमारी ड्यूटीज है, जो हमारी कर्तव्य है, क्या उसके प्रति हम अकाउंटेबल हैं? जिस पद पे या जिस कार्य के लिए हमको रखा गया है, जहां पर क्या उसका हम 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रति जवाबदेह हैं? आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जहां पर भी एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रिंसिपल, या आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर हो, आप अकाउंटेबल बनिए, आप जवाबदेह बनिए कि आप किस पद पे और आपकी क्या ड्यूटीज है, उसको आप कितना ईमानदारी से कर पा रहे हैं। और लास्ट में अपनी बातों को राधा कृष्णन जी की एक जो वक्तव्य है, कुछ लाइन से उनको कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, if teacher run, the student will walk. If teacher walk, the student will stand. If teacher stand, the student will sit. If teacher sit, the student will sleep. If teacher sleep, the student will die. तो कुल मिलाकर के हम सभी शिक्षकों पर ही पूरा का पूरा दारोमदार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। कहीं ऐसा ना हो कि हम सभी शिक्षक सोए रहे और हमारे विद्यार्थी डाई हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।